दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना क्रिकेट प्लेयर रिद्धिमा मिश्रा को अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। साथ ही उसे एक और शख्स से प्यार हो गया है, वो अजनबी जिसे वो नील समझकर रात रात मैसेज करती रही थी। और अब जब खबर आई है कि रिद्धिमा का टीम में सिलेक्शन हो गया है, उसे ये भी पता चलता है कि उसके कोच ने इस्तीफा दे दिया है। रिद्धिमा नील के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि नील ने रिद्धिमा को ही रेकमेंड किया था और अपनी दूसरी चिट्ठी में इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि वो टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, लेकिन अब अपनी पढ़ाई करना चाहता था और एक ट्रेनी को पर्सनल ट्रेनर के रूप में ट्रेन करना चाहता था। वो ट्रेनी है रिद्धिमा। अब आगे। 5 मिनट बीत चुके थे। रिद्धिमा ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। चाय उसके सामने थी। नील अपना कप लेकर और एक बोल में कुछ नमकीन लेकर उसके बगल में बैठ गया। तुम कब से लोगों के कहे पे विश्वास करने लगी? कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पे? था। जवाब कुछ सेकंड बाद आया। फिर आप गुस्सा थे इतना मुझसे, सोचा इसीलिए टीम से निकाल देना चाह रहे होंगे। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल कभी मिक्स नहीं होने देता। ये तो जान गई होगी ना अब तक मेरे बारे में। मैं पर्सनल हूं या प्रोफेशनल? रिद्धिमा ने पूछा। सब सिलेक्टर्स तुम्हारे बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। उन्हें पक्का भरोसा है कि 1-2 साल में तुम इंडिया के लिए खेलोगी। मैं पर्सनल हूं या प्रोफेशनल? पता रिद्धिमा, मैं बचपन से 2 चीजें बनना चाहता था। आपको पता है ना, आप बहुत खड़ूस हैं। पता है रिद्धिमा? नहीं, रिद्धिमा को कुछ नहीं पता। रिद्धिमा तो पागल है, पीछे पड़ी है कब से। प्यार कर लो भाई, प्यार कर लो भाई, लेकिन नहीं, महोदय तो अपने घोड़े पे सवार है। सारे शहर की लड़कियां इनके नाम की पर्ची तकिया के नीचे रखती है ना। मुझ छछुंदरी पे काय ध्यान देंगे? अरे अगर बहुत खूबसूरत हो तुम रिद्धिमा, नील बीच में बोला। रिद्धिमा अचानक शर्मा गई। खुद को संभालती हुई बोली, तो कुप्पा खोल के बोल नहीं सकते थे आज तक? कुछ देर सन्नाटा रहा। काश आप भी प्यार पर यकीन करते, रिद्धिमा बोली। किसने कहा नहीं करता हूं? प्यार किया है कभी किसी से? हाँ, 2 बार, नील ने कहा। 2 बार? रिद्धिमा झुलस गई। तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना? चाय ठीक है? नील बोला। नहीं करते हैं ना? तुमने कभी सोचा है रिद्धिमा कि तुमको गुस्सा बहुत आता है और बहुत जल्दी जल्दी आता है? हाँ? आपके काम ही ऐसे हैं। डिसिप्लिन भूल गई? अब आप सर नहीं है, आप ही ने कहा था। फिर क्या हूं? कौन जाने। रिद्धिमा फिर गुस्से में आ गई। आप इतना खिजाते क्यों हैं? वो गुस्से में अपना मोबाइल देखने लगी। अजनबी के कई मैसेजेस पहले से आए हुए थे जिनका उसने जवाब नहीं दिया था। वो मिलना चाहता था। रिद्धिमा ने नील से गुस्से में आकर अजनबी को टाइप किया, ओके लेट्स मीट। वो मैसेज भेजने ही वाली थी कि उसे नील ने जो कहा था याद आ गया। पहली कौन थी? क्लास में थी, बंगाली, ब्यूटीफुल आईज, लॉन्ग हेयर। रिद्धिमा ने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया। फिर उसकी शादी हो गई, नील ने कहा। रिद्धिमा ने गुस्से और जलन में अजनबी को मिलने के लिए लिखे मैसेज पर सेंड दबा दिया। अच्छा, और दूसरी? वो बोली। तुम? उसी पल में उसने देखा अजनबी को भेजा गया मैसेज उनके सामने साइलेंट मोड पर रखे नील के फोन की स्क्रीन पर रिद्धिमा के नाम के साथ चमका। रिद्धिमा की सांसें रुक गईं। कुछ पल लगे उसे समझने में। नील उससे प्यार करता था और अजनबी नील ही था। मुझे तुमसे प्यार हो गया था रिद्धिमा, और तुम्हारा कोच होते हुए तुमसे प्यार करना मेरे लिए अनएथिकल था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक शाम जब तुमने मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज किया तो एक ऐसा कमरा खुल गया था जहां मैं तुमसे अपने दिल की बात
कह सकता था, where I could be myself, बिना गिल्ट के। जब तक रिद्धिमा समझ पाती, उसने देखा उसका सर नील के कंधे पर था और उसने नील के मजबूत हाथ कस के पकड़े हुए थे। I love you रिद्धिमा, I love you नील। जिससे आपको पहला प्यार हुआ था, कैसी थी वो? पहला प्यार बहुत खूबसूरत होता है ना? नहीं, ये राइटर्स का बनाया झूठ है, नील ने कहा। दूसरा प्यार सबसे खूबसूरत होता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हां, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग FM पर।